दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुमकिन कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इस बार लोकसभा चुनाव में 2 सीट से बढ़कर के कुछ ज़्यादा सीटें जीता जाए। उसके लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निगाहें औरंगाबाद से निकल करके बिहार के किशनगंज, उत्तर प्रदेश की 1-2 सीटों पर टिकी हुई है और जिसकी तैयारी पूरी जोर और शोर के साथ चल रही है। बता दो दोस्तों कि जब से इंडिया गठबंधन बना है, अब तीसरे अलायंस की भी बात हो रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ऐसी कोई भी राय नहीं है जो तीसरे गठबंधन के साथ जाकर के वो चुनाव के मैदान में जाए। ऐसी खबरें मौसूल हो रही है। बता दें आपको कि पिछले दिनों संजय सिंह के साथ धरने में बैठना या आम आदमी पार्टी का समर्थन करना या फिर कल संसद में खड़े होकर के ये कहना कि विपक्ष के जो नेता है उन्होंने पीएम मोदी के बगैर सदन को चलने दिया, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, जो प्राइम मिनिस्टर है वो सदन में मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी विपक्ष अब सदन को चलने दे रहे हैं, यानी सदन जो है सुचारू रूप से चल रही है। अभी देश में अलग अलग मुद्दे की मांग लगातार चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस ऑर्डिनेंस जो लाया गया है दिल्ली के लिए, उसके विरोध में भी कुछ बातें जबरदस्त तरीके से कही है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि संविधान में ऐसा कोई प्रस्ताव या प्रावधान नहीं है जिसको लगातार बीजेपी सरकार और मोदी सरकार जो है लगातार ला रही है। और बता दें दोस्तों, हरियाणा में जो दुर्गति हुई है या हिंसा हुई है या आपस में टकराव या आपस में लड़ाई झगड़ा हुई है, इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी सदन के अंदर बातें कही है और बीजेपी सरकार को इसकी जिम्मेदार ठहराया है। लगातार कहा यह जा रहा है कि मणिपुर का दूसरा रूप हरियाणा को देने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से मणिपुर है, अब हरियाणा को भी उसी रंग रूप में ढालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है मणिपुर की तरह से हरियाणा के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, बता दें कि अब तक इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें 1-2 दल और जुड़ेंगे। क्या AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जुड़ेंगे या AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस अलायंस से जुड़ेंगे? ये बड़ी अपडेट हो सकती है दोस्तों, लेकिन इस पर अभी कोई ज्यादा राय नहीं निकल करके आ रहे। लेकिन एक दूसरे के प्रत्येक जो है नरम रवैया अपना रहे हैं, सब लोग सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। और शरद पवार जो गेम खेल रहे हैं दोस्तों, आपको पता होगा मोदी जी के साथ कल मुलाकात, उसके बाद मोदी जी की तारीफ, तो ये जो गेम खेल रहे हैं और शरद पवार को एक बड़ा जो समुंदर की व्हेल मछली की तरह से एक बड़ा राजनेता कहा जाता है कि वो कब क्या रूप बदलेंगे, वो किस तरीके से किसके साथ हमदर्द पेश आएंगे, ये शरद पवार का कहना जल्दबाजी होगा। ट्रेन हादसे के बाद जो कांस्टेबल ने चुन चुन करके 4 लोगों को मार डाला है, कत्ल कर डाला है, उस हादसे के बाद महाराष्ट्र में मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं, राहुल गांधी भी उस पर कुछ नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब उस पर लगातार अपनी प्रक्रियाएं और बातें रख रहे हैं। वहीं शरद पवार को चाहिए था कि मोदी जी से इसके बारे में पूछते कि आखिर इस तरीके का माहौल और मानसिकता लोगों का डेवलप कैसे हो गया। एक जो संविधान का शपथ लेता है वो न्याय के साथ लोगों को इंसाफ करने की बात करता है। एक पुलिसकर्मी जो देश चलाते हैं, ऐसे लोग लोगों को गोली मार देंगे इस बिना पर कि इसका धर्म अलग है, जात अलग और मजहब अलग है, तो इस बुनियाद पे देश कैसे चलेगा, इसको लेकर के चिंता का विषय देश में बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, बड़ी अपडेट यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रही है इंडिया गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है AIMIM के लिए। नए दोस्त है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।